कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। चैत्र शुक्ल पक्षे कामदा एकादशी व्रत कथा बहुत ही पावन पुण्यमयी कथा, जिस कथा को सुनने मात्र से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृपा करके आप चैत्र मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी के महत्तम को बताइए। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। वशिष्ठ जी से दिलीप राजा ने प्रश्न किया था कि मुझे आप चैत्र शुक्ल एकादशी के व्रत के बारे में बताइए। जो समाधान, जो बात उन्होंने राजा दिलीप को बताई थी वही मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही सुंदर नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास किया करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। वे कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में जब गंधर्वों के सहित ललित गान करने के लिए आया था, गंधर्वों के साथ मिलकर के गान कर रहा था, तो गाते गाते उसको अपनी स्त्री ललिता का ध्यान आया और उसके ध्यान में मगन होकर के उसका स्वर भंग हो गया, स्वर बिगड़ गया। अब स्वर बिगड़ने के बाद ललित के मन के भाव को जान करके करकोट नाम का नाग, उसने पद भंग होने का कारण राजा को बता दिया कि किस लिए ये सुर भंग हुआ है। वो इसलिए कि ये अपनी स्त्री की ध्यान में खो गया था। इसलिए जब इस तरह से राजा पुंडरीक को मालूम पड़ा तो राजा पुंडरीक क्रोध में आया और उससे कहने लगा कि मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का ध्यान करके तुमने गाने को बिगाड़ दिया, स्वर बिगाड़ दिया। इसलिए तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा। अब इस तरह से जब तू राक्षस बनकर के अपने कर्म के फल को भोग, जब राजा पुंडरीक ने इस तरह से श्राप दे दिया तो उसी समय वो ललित बहुत विशाल काय राक्षस हो गया। उसका शरीर भयानक हो गया। मुख, नाक, कान, आंखें बहुत बड़ी बड़ी और भयानक हो गई। उसका जो स्वरूप था वो बहुत भयानक हो गया। अब उसके बाद वे बहुत विशाल काय शरीर को लेकर के इधर से उधर दुख को, कष्ट को भोगता हुआ घूमने लगा। अब उसकी जो स्त्री थी ललिता, उसको जब ये वृत्तांत मालूम हुआ तो अत्यंत उसको दुख हुआ और अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि किस तरह से इनका उद्धार होगा। वे राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में फिरने लगा। तो उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे घूमने लगी, विलाप करने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां जाकर के उसने श्रृंग ऋषि का आश्रम देखा। श्रृंग ऋषि तप में मगन थे। श्रृंग ऋषि के आश्रम में जाकर के उसने प्रणाम किया, विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। श्रृंग ऋषि की स्तुति की तो श्रृंग ऋषि ने उसको देख करके बोले कि सुबगे तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो और
किस काम के लिए आई हो मुझे बताओ। तो कहने लगी कि हे ना महात्मन, हे मुनि, मेरा नाम तो ललिता है। मेरा पति जिसका नाम ललित था, राजा पुंडरीक के यहाँ गाने गाने के लिए गया था। गाते गाते जो है इससे जो है स्वरभंग होने के कारण पुंडरीक राजा ने इसको श्राप दे करके राक्षस योनि में भेज दिया। ये पुंडरीक राजा के श्राप से राक्षस हो गए हैं और इनका मुझको महान दुख है। उनके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए, इसलिए मैं जो है आपके यहाँ आई हूँ। श्रृंग ऋषि कहने लगे, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की जो शुक्ल पक्षी की एकादशी है वो आने वाली है, जिस एकादशी का नाम है कामदा। इसके व्रत करने से मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस व्रत के करने से तुम जो है कामदा एकादशी का व्रत करो, इसका पुण्य जो है अपने पति को दे दो, इससे उनका जो है श्राप नष्ट हो जाएगा। उस एकादशी के पुण्य प्रताप से इसका जो है पाप नष्ट हो जाएगा, श्राप नष्ट हो जाएगा, ये मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मुनि के वचन सुन करके उस ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आई कामदा एकादशी का उसने श्रद्धाभाव से व्रत किया और व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष जाकर के संकल्प करके उसने जो है उस एकादशी का पुण्य अपने पति के निमित्त अर्पण कर दिया। और इस तरह से वे जो है भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैंने जो ये व्रत किया इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वे इस राक्षस योनि से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप पर आ गया। फिर जो है वह अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के अपनी पत्नी के साथ फिर जो है विचरने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, तथा ये जो कथा है सुनने मात्र से बहुत पुण्य मिलता है। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं होता और इस एकादशी महात्म की कथा को पढ़ने से, सुनने से हजारों गौदान करने का पुण्य मिलता है और कई बड़े बड़े वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है एकादशी का व्रत करने से। और एकादशी महात्म की कथा को सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान की कृपा होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आनंद कंद भगवान की जय हो।